Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Shivangi and in this video I'll teach you compound यानी कि समास, जो कि हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी बोर्ड्स में, चाहे वो CBSE, ICSE या यूपी बोर्ड हो, सबके सिलेबस में है ही। साथ ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, उनमें भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर ही इससे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और उसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग समास। अब हम लोग देखेंगे समास के भेद। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, समास के 4 भेद होते हैं या 6, तो मैं आपको बताऊंगी। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। इनके नाम क्या हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसमें जो तत्पुरुष समास है उसके 2 उपभेद होते हैं। नाम है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा। समास के 4 ही मुख्य भेद हैं और तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो मैं इसमें आपको पूरे 6 के 6 जो समास हैं, कर्मधारय और द्विगु समास को मिला के, तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। मैं सबको एक साथ नहीं बताऊंगी, एक एक या दो करके बताऊंगी, क्योंकि साथ में बता दो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद प्रधान से क्या मतलब है हमारा, कि जिस भी समास में जो पहला पद है उसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होती है, प्रधानता होती है। तो ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। जिसमें से अगर हम पहला पद ही हटा दें तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं, उसका फिर अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है यथाशक्ति, यानी कि यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर है आजीवन, आधन जीवन, यानी कि जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यानी कि दिन दिन। आमरण, आधन मरण, मरने तक। फिर आजन, आधन जन, यानी कि जन्म भर। यथामति, यथाधन मति, यानी कि मति के अनुसार। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स में देखेंगे आपको उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग क्या है? इसमें यथाशक्ति में क्या है? यथा। फिर आजीवन में क्या है? आ। फिर प्रतिदिन में क्या है? प्रति। फिर क्या है? आमरण में आ। फिर आजन में फिर से आ। फिर यथामति में यथा। तो आप देख रहे होंगे सब में उपसर्ग है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसमें भी अपन उपसर्ग देख सकें, उपसर्ग का कोई मतलब है पहले पद का, तो बस वही हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कि मतलब एक ही शब्द जब 2 बार रिपीट हो तो वहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आप देखिएगा। जैसे कि रातों रात, रातों धन रात, इसका अर्थ है रात ही रात में। तो यहाँ पर रातों रात, रात शब्द 2 बार यूज हुआ है लगातार, इसलिए क्या है? अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दिनों दिन, दिनों धन दिन, यानी कि दिन ही दिन में। फिर है साफ साफ, साफ धन साफ, यानी कि बिल्कुल साफ। फिर है कानों कान, कानों धन कान, यानी कि कान ही कान में। फिर है घड़ी घड़ी, यानी कि घड़ी धन घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको याद रखना है, पहला टाइप वो होता है जिसमें उपसर्ग निकल के आता है, और दूसरा अव्ययी भाव का टाइप होता है जिसमें लगातार एक ही शब्द लगातार यूज होता है। तो ये समास तो यहीं खत्म होता है, अव्ययी भाव समास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।